हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी लास्ट सीन अलाइव को। ये कहानी एक कपल की है जिनका रिलेशन काफी नाजुक चल रहा है, पर इसी बीच उस आदमी की वाइफ कहीं अचानक गायब हो जाती है और वो आदमी उसे सही सलामत वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चैलेंज शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक मैरिड कपल विल एंड लीजा से, जो कि गाड़ी में लीजा के पेरेंट्स की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें मालूम होता है कि कुछ महीनों पहले लीजा ने किसी के साथ एक रात बिताकर विल को चीट किया, जिसपे वो अंदर ही अंदर बहुत नाराज है, पर उसे माफ भी कर चुका है। लेकिन रिसेंटली लीजा को लगने लगा कि उनकी मैरिज काम नहीं कर रही और वो इसीलिए कुछ वक्त का ब्रेक लेना चाहती थी। अब ये सुनकर हर आम इंसान की तरह विल भी शॉक्ड था। उसे लगा कि वो अपने रियल स्टेट के बिजनेस की वजह से काफी ट्रैवल करता रहता है और शायद इसी वजह से लीजा अकेली जिंदगी से तंग आ गई है। पर लीजा कोई खास एक वजह नहीं बताती, बस वो डिप्रेस्ड होती है और कुछ वक्त का ब्रेक चाहती है। और आज इसीलिए विल उसे उसके पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब क्योंकि वो लोग दूसरे शहर में रहते थे तो सफर काफी लंबा था, जिसकी वजह से ठीक मंजिल से 15 मिनट की दूरी पर उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसे गाड़ी पास के गैस स्टेशन पे रोकनी पड़ती है। अब यहाँ जब तक विल गाड़ी में गैस डाल रहा था, लीजा शॉप में पानी की बोतल लेने जाती है, लेकिन फिर कुछ वक्त बीत जाने पर वो वापस नहीं आती। अब विल थोड़ा परेशान होता है कि आखिर इतना वक्त कहाँ लग गया, जिसके बाद वो स्टेशन की शॉप, बाथरूम, बैक, फ्रंट सब जगह उसे ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि दिन दहाड़े एक चलते हुए गैस स्टेशन से उसकी बीवी आखिर गायब कहाँ हो गई। अब यूं ही कुछ 1 घंटा बीत जाता है और विल अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। अब जब तक पुलिस वहां आती है, वो इस बीच लीजा के पेरेंट्स बैरी एंड एना एडम्स से मिलने उनके घर पहुंच जाता है, इस बात का गुमान करते हुए कि शायद लीजा किसी तरह यहां आ गई हो। पर वहां पहुंचने पर भी वो उसे नहीं मिलती और उल्टा उसके पेरेंट्स भी विल पे शक करने लगते हैं, क्योंकि लीजा घर से अपने पेरेंट्स को बोलकर निकली थी कि वो कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी। अब यूं ही कोई शख्स आपके साथ था और गायब हो जाए, वो भी आपकी अपनी वाइफ, तो किसी को भी आसानी से भरोसा नहीं आएगा। अब विल दोबारा गैस स्टेशन आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव पैटरसन से होती है। वो दोनों वहां काम करने वाले ऑस्कर से स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, जिसके जवाब में ऑस्कर उन्हें बताता है कि ये सीसीटीवी तो पिछले हफ्ते से खराब पड़े हैं और उसने खुद भी लीजा को शॉप में नहीं देखा, जबकि हम जानते थे कि ये झूठ है, क्योंकि लीजा ने पानी की बोतल तो ऑस्कर से ही खरीदी थी। खैर, अब डिटेक्टिव आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेशन वापस चले जाता है, लेकिन विल वहीं लीजा का वेट करता है और इसी बीच विल को स्टेशन के सीसीटीवी की लाइट ब्लिंक करती दिख जाती है, जिसका मतलब था कि बेशक मॉनिटर में फुटेज ना दिख रही हो, पर सीसीटीवी तो चल रहा है। अब ये देखकर गुस्से से भरा विल ऑस्कर को मार धमका कर वहां का फुटेज रिकॉर्डर ही उखाड़ लेता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव के साथ उसकी फुटेज देखता है और वो देखने पर सबको मालूम होता है कि स्टेशन की शॉप से निकलते ही लीजा को किसी मिडिल एज आदमी ने आवाज दी और लीजा उससे हंसकर बातें करने लगी, जैसे मानो वो कोई अजनबी नहीं था। अब उससे मिलते ही लीजा उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसके आगे की फुटेज में क्या हुआ कुछ दिख नहीं पाता, क्योंकि कैमरे के आगे एक बड़ा सा ट्रक फ्यूल भराने आ चुका था। अब ये सब देखने के बाद और ये मालूम चलने के बाद कि विल और लीजा का रिलेशन ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका था, पुलिस विल पे ही शक करना शुरू कर देती है और विल ये जान चुका था, इसीलिए वो उस फुटेज वाले आदमी की पिक्चर लेकर वहां से सीधा लीजा के पेरेंट्स को मिलने पहुंच जाता है। वहां जाकर मालूम होता है कि ये तो टकर है इनकी फैमिली का हैंडीमैन, यानी लीजा जब स्कूल जाती थी जब से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो आज भी इनकी फैमिली के छोटे मोटे काम कर दिया करता है। अब ये सुनकर विल को उम्मीद मिलती है और वो टकर का एड्रेस लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। उसके घर पहुंचने पर उसका सामना टकर से होता है, जो उसे देखते ही उस पे हमला कर देता है। अब इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें बेशक विल टकर को हरा देता है। अब जख्मी हालत में लेटा टकर विल को बताता है कि लीजा फ्रैंक के पास है। दरअसल फ्रैंक एक ड्रग मेकर एंड डीलर होता है, जिसकी लैब वहीं कहीं जंगलों में बनी हुई थी। ये सुनते ही विल टकर को बंदी बनाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल फ्रैंक के पास ले जा रहा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो जज्बात में गाड़ी की ओवर स्पीडिंग कर बैठता है, जिस पे हाईवे पेट्रोल उसे रोक लेती है। अब ऑफिसर जब विल से गाड़ी का ट्रंक खोलने को कहता है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग
भाग जाता है क्योंकि उसे मालूम था उसने एंड में बच तो जाना है, पर इस बीच उसकी बीवी को कुछ भी हो सकता था और इसी टाइम की कमी की वजह से वो वहाँ से भाग निकलता है। अब वो टकर के बताए रास्ते पर पैदल पहुँच जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे एक लैब और बहुत सारे नशेड़ी दिखते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ कुछ ही देर में वो स्टेशन वाला बंदा ऑस्कर भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर अब विल का शक और भी यकीन में बदलने लगता है। अब वो उनका पीछा करके लैब तक पहुंच जाता है, जहां उसे फ्रैंक भी मिल जाता है। कुछ लम्हे अपनी बीवी को याद करके वो फिर से गुस्से में आता है और फ्रैंक से सामना कर लेता है। अब बजाय इसके कि फ्रैंक उसे बता देता लीजा के बारे में, वो उस पे गोली चलाने लगता है और दोनों की आपसी गन फाइट में विल फ्रैंक और उसके एक साथी को मार देता है। अब क्योंकि फाइट एक मैथ लैब के अंदर हुई थी तो उससे वहां आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो लीजा के पेरेंट्स को लीजा और क्लिंट के अफेयर का बताता है, पर ये बात उसके पेरेंट्स पहले से जानते थे और वो ये भी कंफर्म करते हैं कि लीजा ने वो अफेयर कब का खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि उसके लाख कांटेक्ट करने के बाद भी उसने एक बार जवाब नहीं दिया, जिससे हमें ये भी मालूम हो जाता है कि लीजा ना कहीं अफेयर में भागी है, ना ही वो विल से ब्रेक अफेयर के लिए कर रही थी। खैर दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जिसका सामना ऑस्कर से होता है और वो उसे लीजा का पता बताने के $20,000 मांग रहा होता है। अब क्योंकि विल बहुत अमीर होता है तो उसे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं होती, पर ऑस्कर पे भरोसा करना मुश्किल था। यहाँ इनकी बात ही चल रही होती है कि दूसरी तरफ डिटेक्टिव टकर से पूछताछ करता है। थोड़ा धमकाने पर टकर डिटेक्टिव को बताता है कि लीजा मर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सुन के हैरानी हुई, पर वो कहता है कि दरअसल उसने लीजा को बातों में अपनी गाड़ी तक बुलाया और वहाँ उस पे चाकू तान कर उसे किडनैप कर ले गया, क्योंकि वो जानता था लीजा ने दूसरे शहर में जाकर एक अमीर तरीन शख्स विल से शादी कर ली है और वो अब उससे ब्रेक लेकर अपने पेरेंट्स के घर वापस आ रही है। और उनके नाजुक रिश्ते और विल के प्यार का फायदा उठाते हुए वो लीजा को किडनैप कर विल से पैसे ईटना चाहता था। पर जब फ्रैंक को पता लगा कि वो उसे उसके अड्डे पर छुपाने ले आया है तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने टकर से ही एक कब्र खुदवा कर लीजा को उसमें जिंदा गाड़ दिया। अब ये सुनकर डिटेक्टिव जंगल की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ जंगल में ऑस्कर लैब के फटने से ब्लास्ट में मारा जाता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो वहीं पहुंचकर उस कब्र के पास जाता है, जहां डरते हुए उस पर से शीट्स हटाता है तो उसमें लकीली कोई नहीं होता और वहीं मौजूद विल को पास के एक केबिन से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। जब विल उस केबिन तक पहुंचता है तो उसे अंदर से बंदी बनाई हुई लीजा मिल जाती है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी पर वो लकीली जिंदा होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव विल से मिलने आता है, जहां वो बताता है कि टकर ने सब कुछ कबूल कर लिया है और ब्लास्ट की वजह से डिटेक्टिव ने विल की गन से मरने वालों को भी एक्सीडेंटल डेथ में काउंट कर लिया है। जिसके बाद वो मुस्कुराता वहां से चला जाता है और एंड में विल एंड लीजा भी हैप्पीली आफ्टर वाले कपल की तरह मुस्कुराते घर में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।